जय श्री राम मित्रों, मैं एस्ट्रो अभिराम हर बार की तरह फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ में। आज की डेट में ज्यादातर युवाओं का प्रश्न होता है कि हम अपनी कुंडलियों में लव मैरिज का योग कैसे देखें। तो आज मैं जो आपको रूल्स बताने जा रहा हूँ लव मैरिज को लेकर के, वो रूल्स आप अपनी कुंडली में लगा करके ये क्लेरिफाई कर सकते हैं कि आपकी शादी क्या जिससे आप प्रेम करते हैं उससे होगी कि नहीं होगी। मतलब आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है कि नहीं। केवल बताऊंगा नहीं, बकायदा एग्जाम्पल्स भी उठाए हैं जिनको आप जानते हो और उनकी लव मैरिजेस हुई हैं, उनके एग्जाम्पल भी आपको देंगे कि कुंडली में कैसे चेक किया जाता है कि लव मैरिज का योग आपकी कुंडली में है कि नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुंडली में जब भी लव मैरिज देखा जाता है, लव मैरिज का योग देखा जाता है, तो लव का योग है हाउस फिफ्थ, पांचवा भाव कुंडली में प्रेम को दर्शाता है। और कुंडली का जो सातवां भाव होता है, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा, पहले समझ लीजिए। पांचवा भाव प्रेम को प्रदर्शित करता है और सातवां भाव मैरिज को रिप्रेजेंटेट करता है। अगर पांचवें भाव का सातवें भाव से कोई भी संबंध बन जाए, चाहे सातवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में बैठ जाए, सातवें भाव का स्वामी पांचवें भाव को देख ले, या पांचवें भाव का सातवें भाव के साथ राशि परिवर्तन हो जाए, पांचवें भाव का सातवें भाव के साथ कोई युति संबंध बन जाए, और सबसे बड़ी बात, अगर सातवें भाव पे राहु बैठ जाए, राहु अगर आपके सातवें भाव में बैठता है तो 100% लव मैरिज का योग बना देता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कुंडलियों में लव मैरिज कैसे चेक किया जाता है। लव मैरिज को चेक करने के लिए जो हम कुंडली देख रहे हैं अभी रितेश देशमुख की देख रहे हैं। आप सबको अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो अपने पास आप 2 मिनट के लिए केवल लिख लो। 1 नंबर और 8 नंबर का स्वामी होता है मंगल। 1,8 लिख के उसके आगे मंगल लिख लीजिए। 2 और 7 का जो स्वामी होता है, मतलब वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। 3 और 6 नंबर का स्वामी होता है बुध। 4 नंबर का स्वामी मतलब कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर मतलब सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो होता है सूर्य। 9 और 12 मतलब धनु और मीन राशि का जो स्वामी होता है वो होता है बृहस्पति। 9 और 12 और 10 और 11 मतलब मकर और कुंभ का जो स्वामी होता है वो होता है शनि। ये अपने दिमाग में रखिए, थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, तभी आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपको ऑलरेडी ये चीजें पता हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन सब चीजों से। तो अभी देखते हैं, ये रितेश रितेश देशमुख जी की कुंडली है और इनका हमने क्या बताया, पांचवें भाव को देखना है और सातवें भाव को देखना है, और दोनों को देखना है इनके साथ कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो इनकी कुंडली में देखिए, इनका जेनेलिया डिसूजा के साथ लव मैरिज हुई थी इनकी, आप सबको पता भी है। तो इसमें देखिए, जो फिफ्थ सेवंथ लॉर्ड बना है, सातवें भाव में जो राशि पड़ी है वो पड़ी है पांचवी, और पांचवें भाव में जो राशि पड़ी है, पांचवें भाव में जो राशि पड़ी है वो पड़ी है 3। पांचवी राशि का स्वामी होता है सूर्य और 3 नंबर जो राशि होता है उसका स्वामी होता है बुध। अब देखिए कुंडली में सूर्य और बुध का कोई रिलेशन बना है क्या। आप देखिए सूर्य जो है वो पांचवें भाव को देख रहा है, मतलब आपके सातवें भाव का स्वामी पांचवें भाव को देख रहा है। ऐसे ही आपकी कुंडली में पांचवें भाव का स्वामी सातवें भाव का स्वामी अगर पांचवें भाव को देख रहा है तो आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग हो जाता है। ऐसे ही आप ये देखिए, दूसरी जो कुंडली है वो भूषण कुमार जी की है। भूषण कुमार जी आप सब जानते हैं, टी सीरीज के जो हैं इस समय के चेयरमैन हैं, ऑनर है। आप इनकी कुंडली में देखिए, इनकी कुंडली में जो 4 नंबर का स्वामी है, 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा बताया था, इसमें आप देखेंगे 4 नंबर का जो स्वामी है, अब यहाँ पे क्या था, अभी पिछले वाली कुंडली में आपने देखा था कि यहाँ पे बैठ के वो देख रहा था, रितेश देशमुख की कुंडली में सातवें भाव का स्वामी यहाँ बैठ के अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहा था। इस कुंडली में आप देखिए, यहाँ पे जो सातवें भाव का स्वामी है वो बना है चंद्रमा, वो जाके बैठ गया है पांचवें भाव में। तो अगर आपकी कुंडली में 2 रूल मिल गए। एक रूल, अगर आपका सातवें भाव का स्वामी पांचवें भाव को देख रहा है तो भी लव मैरिज का योग है। सातवें भाव का स्वामी जो यहाँ पे चंद्रमा बना था वो आके बैठ गया है पांचवें भाव में। तो सातवें भाव का स्वामी अगर पांचवें भाव में बैठ जाए तो भी लव मैरिज का योग बनाता है। आगे बढ़ते हैं, दीपिका पादुकोण जी की कुंडली देखते हैं। तो 2 रूल हो गए, तीसरा रूल है ये,
तीसरे रूल में हम लोग देखेंगे राहु अगर 7वें भाव में किसी भी व्यक्ति का बैठा हो तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। राहु अकेला पर्याप्त है लव मैरिज को कराने के लिए। तो राहु अगर 7वें भाव में बैठा है किसी की भी कुंडली में, इसमें आप जो है 7वें भाव में राहु बैठा है तो इनकी कुंडली में जो है लव मैरिज का योग दीपिका पादुकोण जी की कुंडली में बना हुआ है। अब युवराज सिंह की कुंडली देखेंगे, आप सबको पता है वो भी, उनका भी लव मैरिज हुआ है। अब देखिए इसमें युवराज सिंह की कुंडली में क्या है कि इसमें जो 7वें भाव का स्वामी, मतलब 7वें भाव पे 10 नंबर राशि पड़ी उसका स्वामी होता है शनि, और 5वें भाव में जो 8 नंबर राशि पड़ी है उसका स्वामी होता है मंगल। अब यहाँ पे देखिए शनि और मंगल दोनों एक साथ बैठे। ऐसे आप अपनी कुंडली में देखिए जो भी नंबर यहाँ पे पड़ा हो, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है, नहीं याद है तो एक बार वीडियो को पीछे जाके देख लीजिए कि हमने कौन कौन से नंबर का स्वामी बताया था। ऐसे ही आपकी कुंडली में अगर इस भाव का स्वामी, मतलब यहाँ पे जो राशि पड़ी है उसका स्वामी, और यहाँ पे इस भाव पे जो राशि पड़ी है उसका स्वामी एक साथ अगर कहीं पे बैठे हैं तो भी लव मैरिज का योग बन जाता है। 4 रूल बता दिया। 7वें भाव का स्वामी पंचम भाव को देख ले तो भी लव मैरिज, 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठ जाए तो भी लव मैरिज, और 7वें भाव में अगर राहु बैठ जाए तो भी लव मैरिज का योग बन जाता है। ऐसे ही एक कुंडली में और आपको दिखाएंगे। एक मिनट, विराट कोहली की कुंडली में देखिए, विराट कोहली की कुंडली में 7वें भाव का स्वामी कौन बना है? बुध। ठीक है, बुध बना है। अब बुध देखिए यहां से जो है 5th हाउस को देख रहा है, तो 2 बार ये रूल दिखा दिया आपको। आपकी कुंडली में अगर 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठ जाए तो लव मैरिज, 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव को देख ले तो लव मैरिज, 7वें भाव में राहु बैठ जाए तो लव मैरिज, और 7वें भाव का 5वें भाव के का स्वामी जो है वो एक साथ बैठ जाए, युति में हो जाए, जैसा युवराज सिंह की कुंडली में भी आपको दिखाया था, तो भी लव मैरिज। और एक योग है, अगर इस भाव का स्वामी, राशि परिवर्तन बोलते हैं उसको, जैसे यहाँ पे 3 नंबर राशि लिखी है उसका स्वामी होता है बुध, वो यहाँ बैठ जाए, और मंगल जो 1 नंबर राशि का स्वामी होता है वो इस भाव में बैठ जाए, मतलब 7वें भाव का 5वें भाव से राशि परिवर्तन हो जाए तो भी लव मैरिज का योग बन जाता है। कमेंट में बताइए अपनी कुंडली को देख करके कि आपकी कुंडली में ये योग है, अगर आपका लव मैरिज हुआ है तो, और नहीं तो अगर शादी आप करने की सोच रहे हैं और आपको लगता है लव मैरिज होगी कि नहीं, इन रूल्स के अलावा भी कुछ और रूल्स होते हैं, उनकी अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। एक वीडियो और डालूंगा केपी ज्योतिष के हिसाब से कि अगर ये रूल नहीं मिल रहा है तो एक बहुत बड़ा रूल है केपी ज्योतिष का, उसके हिसाब से 100% आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू कनेक्ट रहने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।